नमस्कार, मैं टैरो कृतिका लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए विवाह से जुड़ी हुई कुछ उपाय। विवाह में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिसके कारण विवाह में देरी होती चली जाती है। कई बार विवाह की जो उम्र है वो 35 तक आ जाती है और हम विवाह नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो पे भी आपने देखा होगा, जॉब और करियर से रिलेटेड हमने रेमेडीज़ बताई थी। आज मैं जो लेकर आई हूँ वो शादी से रिलेटेड रेमेडीज है। कौन से उपाय आप कर सकते हो, किसको करने से कौन सी समस्या है जो आपकी दूर होगी और शीघ्र विवाह कैसे हो सकता है। शीघ्र विवाह या सही समय पर शादी का होना हर युवक और युवती की इच्छा होती है। विवाह में देरी होने से नौजवानों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। विवाह में आने वाली परेशानियों को ज्योतिष शास्त्र में कई वजह बताई गई हैं। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी युवक या युवती विवाह की खुशी से वंचित रह जाता है। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी होती है। उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है और लाख प्रयास के बाद भी रिश्ता नहीं बन पाता, या मनचाहे रिश्ते तो जैसे अकाल ही आ गया है आजकल। इनमें मांगलिक दोष, बृहस्पति या शुक्र ग्रह की खराब स्थिति के भी कारण ये जो विवाह होती है इसमें देरी हो जाती है। यदि किसी भी युवक और कन्या की कुंडली में ऐसे दोष हैं तो विवाह में देरी या शादी के बाद परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार इस स्थिति होने पर विवाह के उपाय करने में हमें समझदारी समझना चाहिए। ज्योतिष विद्या में शीघ्र विवाह के बहुत सारे सरल उपाय मौजूद हैं। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के रास्ते खुलते हैं तथा विवाह मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। व्रत, तंत्र, मंत्र, टोटके जैसे तमाम ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक उपायों से विवाह में आ रही मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे, जिनको यदि आप सच्चे मन से करते हैं तो वर एवं वधू दोनों का ही निश्चित रूप से मनवांछित लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विवाह में बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण से विवाह में विलंब हो जाता है। कई बार जातक की कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जिनसे उनकी शादी में बाधाएं आती हैं और अनेक कोशिशों के बाद भी वे शादी की खुशी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार एक चिकित्सक के लिए किसी रोगी को ठीक करने से पहले उसके मर्ज को यानी उसकी बीमारी को पहचानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार विवाह में हो रही देरी अथवा शादी न होने के कारण को जानना भी उतना ही आवश्यक है। आइए शीघ्र विवाह के उपायों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन सी परेशानियां हैं जो विवाह में देरी का कारण बनती हैं। मांगलिक दोष, हम सभी जानते हैं मांगलिक दोष, बहुत सुना है हमने। लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है। जब तक मांगलिक लड़का नहीं मिल रहा है, कभी लड़की मांगलिक नहीं मिल रही है, तो शीघ्र विवाह के उपायों में मांगलिक दोष का समाधान होना आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो ज़रूरी है कि लड़की की कुंडली में भी मांगलिक दोष हो, तभी विवाह में जो हम कहते हैं सही मेल होना संभव होता है और विवाह के बाद भी जो परिस्थितियां हैं वो सही बनी रहती हैं, उनके बीच में आपसी प्रेम बना रहता है। अगर नहीं होता है, हमने लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है और हमने बिना मांगलिक लड़की से अगर लड़के का विवाह कर देते हैं तो बाद में समस्याएं बढ़ जाती हैं, कलह उत्पन्न हो जाते हैं और कई बार कहा जाता है कि किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह की परेशानियां सामने देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। सप्तमेश का बलहीन होना, यदि जातक के सप्तम भाव का स्वामी दुष्ट ग्रहों से पीड़ित है अथवा नीच राशि में स्थित है तो वो बलहीन हो जाता है। इसके अलावा सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में स्थित होने पर कमज़ोर होता है और इसके प्रभाव से जातकों के विवाह में देरी हो जाती है। इसके अलावा शनि ग्रह का भी अच्छा होना, हमारी कुंडली में अगर शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है तो विवाह भी शीघ्रता से हो जाता है। शनि की भूमिका भी हमारी कुंडली में बहुत ज़रूरी है कि अच्छी प्रभाव दे, अच्छी स्थिति पे हो। इसके अलावा हम बात करें बृहस्पति ग्रह की, यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह
दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो या नीच राशि मकर में स्थित हो तो बलहीन हो जाएगा और इससे जातक का शादी विवाह में भी दिक्कत होगी। इसके अलावा शुक्र की हम बात करते हैं, अगर शुक्र भी नीच हो, शुक्र का कुंडली में कमजोर होना, जीवन में काम पूरा होना नहीं हो पाता है, जो भी काम होता है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए भी कहा जाता है कि अगर शुक्र का नीच होना भी है, अगर शुक्र जो है हमारी कुंडली में नीच का बना हुआ है, कमजोर है, तो भी जातक के विवाह में बाधाएं आती हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बात की है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण कुंडली में विवाह देरी के योग बना देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं विवाह के उपायों की। तो विवाह के कौन कौन से उपाय हैं जो आप लोग कर सकते हैं और उनको करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो विवाह में अड़चन आ रही है वो दूर होगी। तो बात करते हैं हम पहले उपाय की। आप क्या कर सकते हो, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को आपको 5 तरह की मिठाइयाँ लेनी है और छोटी इलायची के जोड़ा लेना है, 1 जोड़ा यानी 2 इलायची। उसको शुद्ध देशी घी के साथ साथ जल अर्पित करना है। याद रहे 5 मिठाई लेनी है, 2 छोटी इलायची लेनी है और शुद्ध देशी घी के साथ में आपको जल को समर्पित करना है। ये नियमित 3 गुरुवार आपको करना है। इनको करने से भी आपकी जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी और शादी के मार्ग प्रशस्त होंगे। आगे बात करते हैं दूसरा उपाय। कौन सा है हमारा दूसरा उपाय आज का? जिन लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन लड़कियों का विवाह लेट हो रहा है या बाधाएं आ रही है, अड़चनें आ रही हैं, उनको क्या करना है सुनिएगा। शुक्रवार की रात्रि को 8 सूखे छुआरे पानी में उबालकर पानी के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर रखना है, सिरहाने पर। अगर आपके पास में कोई टेबल है सिरहाने पर तो आप उस पर रख सकते हैं, बेड का सिरहाना है तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। आपको वो रखना है और शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद उसे बहते हुए जल में यानी नदी में प्रवाहित करना है। ये शीघ्र विवाह होने का बहुत ही प्रभावी उपाय है, आप इसे जरूर करिएगा। आपके जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी। अब बात करते हैं हम अगले उपाय की और कौन कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। बात करते हैं अगले उपाय की। पीपल के वृक्ष में, जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी जड़ में हमको 43 दिन तक जल डालना है यानी जल चढ़ाना है और दीपक भी वहाँ पर प्रज्वलित करना है। इसके अलावा अगर आप वहाँ परिक्रमा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से 43 दिन तक आपको ये कार्य करना है। याद रहे जो पीपल पर हम जल अर्पित कर रहे हैं, जो जल चढ़ा रहे हैं, वो टाइमिंग आपको बिल्कुल याद रखना है। 12 बजे से पहले ही पीपल की पूजा की जाती है, 12 बजे के बाद में पीपल की पूजा नहीं की जाती है। तो आपको 43 दिन तक ये करना है। रविवार को आप पीपल की पूजा ना करें, पीपल पर जल अर्पित ना करें। आप ये उपाय भी करिए, ये बहुत कारगर उपाय है अगर हम सच्चे भाव से ही करते हैं। याद रहे मैंने पहले भी आपको बताया था और आज भी मैं बात कर रही हूँ उपायों की। तो जो भी हम उपाय करते हैं उस उपाय को हमें शुद्ध और बिल्कुल विश्वास के साथ करना है। जो हमारे भाव होने चाहिए वो बिल्कुल हमारी मनोकामना से जुड़े हुए होने चाहिए। जो इच्छा हमारे मन में है वो इच्छा हमारी पूरी हुई जुड़ी हुई होनी चाहिए और भगवान से हम सच्चे मन से उसको विश्वास के साथ हमें बोलना है जो भी हमारी इच्छा है। और यहाँ हम जैसे कि बात कर रहे हैं विवाह से संबंधित, तो हमें भगवान से यही एक कहते हैं कि हमें एक हमारी आगे जाकर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही रिक्वेस्ट आपको करनी है कि भगवान ये जो मैं भाव से कर रही हूँ, ये जो उपाय मैं कर रही हूँ, ये उपाय मेरा पूर्ण हो और मेरे विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो। तो अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। कौन सा अगला उपाय है जो आप कर सकते हैं? हम बात कर रहे हैं अगले उपाय की। तो कन्या के विवाह में अगर विवाह में देरी आ रही है तो गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर आपको कलंगी चढ़ानी है और 5 घी के बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना है। याद रहे वही श्रद्धा भाव से आपको ये कार्य करना है। अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखनी है और इस प्रार्थना को रखने के बाद आप देखेंगे कि आपके विवाह के जो मार्ग हैं वो आपको खुलते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है और ये जो उपाय है आपको 7 या 21 इस दिनों के अंतराल में करना है। मतलब कि आप मान के चलिए जो आपको संकल्प लेना है 7 दिन करेंगे, 21 दिन करेंगे, जितने दिन आप कर सकते हैं। और 7 या 21 दिन के अंदर अंदर ये जो विवाह के मार्ग हैं वो आपको खुलते हुए नजर आएंगे। आपकी कहीं से बात चलती हुई भी आपको नजर आएगी। बात करते हैं अगले उपाय की। कौन सा है अगला उपाय जो आप कर सकते हैं? जब कन्या के जो
पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, मतलब उसके घर वाले जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, भाई भाभी जो भी हैं, अगर वो रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, उस समय जाते वक्त जब वो जा रहे हैं, लड़की को अपने बाल खुले रखने हैं और जब तक वो लौट कर आएँ तब तक कन्या को, ठीक है, जिसकी बात चलनी है उसको अपने बाल खुले ही रखने हैं। जब वो आ जाए घर पे आप बाल बांध लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस बीच आने और जाने तक आपको अपने बाल खुले रखने हैं। इससे भी जो कार्य, हम जिस कार्य से जा रहे हैं वो कार्य पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की, और कौन सा है अगला उपाय जो हम कर सकते हैं। यदि कन्या की शादी में रुकावट आ रही है तो पूजा वाले आपको 5 नारियल लेने हैं। उन 5 नारियलों को भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर, जो भी आपके पास है, मूर्ति है, तस्वीर है या शिवलिंग है, उस पे आपको वहाँ रख देने हैं 5 नारियल को, और वहाँ पर आपको 5 माला का जाप करना है। वो कौन से मंत्र है सुनिएगा। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, ये मंत्र आपको वहाँ पर जाप करना है और फिर उन नारियल को आपको शिव भगवान के मंदिर में चढ़ाना है। याद रहे कि जब आप वो मंदिर पर चढ़ा के आए, आते वक्त आपको भगवान से अपनी अर्जी लगानी है, अपनी प्रार्थना करनी है, सच्चे भाव से वो काम करना है और आप चुपचाप से वहाँ से चले आएँ। जो भी उपाय हम करते हैं वो एक तरह से गोपनीय होना चाहिए, उसका हम किसी से जाहिर ना करें। जो उपाय हम कर रहे हैं बस अपने मन में रखें और किसी से कहें नहीं कि मैंने ये उपाय किया है, क्योंकि ये टोटके होते हैं। और कहा भी जाता है जब तक इन टोटकों को कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं, किसी की टोक न लगे, तब तक ये असर करते हैं। अगर आपको कोई पीछे से टोक देता है, कोई आप कार्य कर रहे हैं, तो वो अधूरा रह जाता है। तो याद रहे, जो भी आप इसमें से रेमेडी कर रहे हैं, जो उपाय आप कर रहे हैं, वो चुपचाप करें, बिना बोले करें। अगली बात करते हैं हम अगले उपाय की, पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आपसे ही हम जुड़े हुए हैं, आप जितने ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगी, नए नए वीडियोस। क्योंकि जो बात कर रहे हैं हम आज विवाह के उपायों की, तो ये समय की डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस जो बाधा है इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बाधाएं ऐसी हैं जो लोगों से ये बाधाएं बहुत परेशान कर रही हैं। तो आज मैं वही रेमेडी आपके सामने रख रही हूँ। बात करते हैं हम अगले उपाय की, और कौन कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। जिस कन्या की विवाह की बात चल रही है या जो कन्या विवाह लायक हो गई है, उसको अपने स्नान के पानी में, जिस पानी से वो नहाएगी, स्नान करेगी, उस पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर अगर वो स्नान करती है, याद रहे गुरुवार के दिन आपको ये करना है। अगर गुरुवार के दिन पानी में अगर वो चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करती है तो भी विवाह के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। अब बात कर रहे हैं हम अगले उपाय की, और कौन कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। मैं बहुत सारे उपाय आपके सामने रख रही हूँ जो आपको समझ में आए, आप इजी गोइंग आप कर सकें, वो उपाय आप करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रभाव डालते हैं और जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो दूर होते हैं। और अब है हमारी बात करते हैं मांगलिक दोष वाली जो कुंडली होती है, जो योग बने होते हैं, उस कारण भी जो विवाह होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। इससे भी विवाह में जो जो बाधाएं आ रही होती हैं वो बाधाएं दूर होती हैं और विवाह के योग बनते हैं। अगर कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो श्री गणेश जी भगवान को मालपुए का भोग लगाएं और इससे जल्दी ही विवाह के योग बनते हुए उनको नजर आएंगे। अगर यही योग युवक की कुंडली में है, यानी अगर कन्या के को अपनी इच्छा मांगनी है या कन्या की विवाह में बाधा आ रही है, तो वो गणेश जी भगवान को मालपुए का भोग लगाएं। लेकिन अगर लड़के की देरी आ रही है विवाह में, तो वो गणेश जी भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। याद रखिएगा, कन्या को मालपुए का भोग लगाना है और जो युवक है, जो लड़का है, उसको पीले रंग के मिठाई का भोग लगाना है गणेश जी भगवान को। अगले उपाय की हम बात करते हैं। मंगला माता की जो पूजा होती है वो भी कहा जाता है कि बहुत ही प्रभावशाली पूजा होती है। तो करना क्या है, मंगला माता की पूजा करें। मंगला माता के माता जो होती हैं वो गौरी के सिंदूरी आभा लिए हुए स्वरूप को बताती हैं, जो मंगला माता हैं, ठीक है, वो गौरी का ही एक रूप है। तो ये भी पूजा आप कर सकते हैं। याद रहे, ये पूजा मंगलवार को की जाती है। आप इस पूजा को 3 या 5 मंगलवार करिए, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा।
बात करते हैं हम अगली रेमेडी की, और कौन सी रेमेडी है जो हम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 1200 ग्राम चने की दाल, याद रखिएगा 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चा दूध सोमवार को दान करें। इसको करने से भी विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और विवाह के जो मार्ग हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और कौन कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। शनि के कारण अगर किसी के विवाह में देरी हो रही होती है ना, कई बार होता है कि गुरु के कारण होता है, कई बार शनि के कारण होता है, तो जिसके भी शनि के कारण विवाह में देरी हो रही होती है तो शिव जी भगवान को काले तिल अर्पित करें, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं। इससे भी ये जो शनि का प्रभाव होता है वो कम होगा और अच्छे प्रभाव आने शुरू होंगे और आपके विवाह के जो मार्ग हैं वो खुलते हुए आपको नजर आएंगे। राहु के कारण भी कभी कभी होता है कि शादी में विलंब हो जाता है, तो आपको शनिवार के दिन बहते जल में एक नारियल प्रवाहित करना है। याद रहे जल बहता हुआ होना चाहिए, तालाब कुएं का जल नहीं होना चाहिए, नदी का ही जल हो जो बहता हुआ हो, उसमें आप एक नारियल प्रभावित करें और इसको प्रभावित करने के बाद में आप अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ से लौट आएँ। ये करने से भी आपकी जो विवाह में आ रही बाधाएं हैं, जो अड़चन है, वो दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। इसके अलावा एक बहुत ही जनरल चीज़ है कि जब भी लड़के और लड़की की आपस में बात कराई जाती है, लड़का लड़की को देखने आता है या लड़की लड़के को देखने जाती है, तो उन दोनों को जब बात करने के लिए बिठाया जाए तो याद रहे वो दक्षिण दिशा में बैठें। इससे उनमें जो आपस में जो मेल है वो अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी आएगी और जो बात है वो बनती भी नज़र आएगी। तो याद रखिएगा जिस भी लड़के लड़की के रिश्ते की बात चल रही है और उनकी बात कराई जा रही है उनको दक्षिण दिशा में बिठाएं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद उपाय है। इसके अलावा अगर घर में मांगलिक कार्य करवाना है या विवाह में कोई अड़चन आ रही होती है, इसके लिए आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। याद रहे ओपल रत्न धारण करने से भी विवाह में जो बाधाएं आ रही होती हैं, जो समस्याएं हो रही होती हैं, वो दूर होती हैं। और ये ओपल एक जो लव मैरिज करना चाहता है, जिसकी बहुत इच्छा है कि हम लव मैरिज ही करेंगे और अफेयर चल रहा है पर पेरेंट्स रेडी नहीं हो रहे हैं या किसी कारण से उनकी लव मैरिज नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी अगर ओपल रत्न धारण करते हैं तो उनको कार्य सिद्धि होगी, उनकी जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। कोई राज़ी नहीं है तो वो राज़ी भी होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं और मैं आगे भी आपको बता रही हूँ कौन कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, यही अच्छा होगा और जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे मैं और मोटिवेट होंगी और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी। बात करते हैं हम अगले उपाय की, और कौन सा उपाय है जो हम कर सकते हैं। जिन लोगों के विवाह में कोई ना कोई समस्या आ रही है वो गुरुवार का व्रत जरूर करें। कहा जाता है कि गुरुवार का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो इस दिन आपको क्या करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले फूल अर्पित करने हैं, चने की दाल पूजा में रखनी है, चंदन का तिलक आपको लगाना है और भगवान विष्णु को भी लगाना है। इन सब चीज़ों को रखकर ही आप भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ साथ आप केले के पेड़ की भी पूजा करिए। आप देखिएगा कि आप ये अपने इच्छा लेके करिए कि मैं इतने गुरुवार करूँगी, 7, 21 जितने आप कर सकते हैं। आपको उस गुरुवार के अंदर अंदर ही आपको अपने जो रास्ते हैं वो सुगम होते हुए नज़र आएंगे। कहीं से रिश्ते की बात नहीं आ रही है तो वो रास्ते भी खुलते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप गुरुवार का व्रत बिना नमक का भी करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आप इस उपाय को भी करिएगा, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। एक चीज़ है कि आप विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़की विवाह योग्य होने लगती है या लड़का विवाह योग्य होने लगता है, तो आप उसको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी जो विवाह है वो शीघ्र होता है। और जो भी, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो 6 मुखी रुद्राक्ष होता है वो भगवान कार्तिकेय का स्वरूप होता है। तो और इसके अलावा विवाह ही नहीं, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और काम में मन नहीं लगता, इस तरह की जो भी समस्याएं हो रही होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये रुद्राक्ष उत्तम माना जाता है। अब हम बात करते हैं और कौन कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अगर कन्या शिव जैसा पति चाहती है, कई बार इच्छा होती है कि मुझे शिव भगवान जैसा पति मिले, तो 16 सोमवार का व्रत हम लोगों ने सुना भी है कि 16 सोमवार
कई लड़कियां 16 सोमवार का व्रत भी रखती हैं, पर हमें ये पता नहीं होता है कि 16 सोमवार का व्रत कब से रखना होता है। जो 16 सोमवार का व्रत होता है वो हमें सावन के पहले सोमवार से रखना होता है। इस व्रत को रखने से भी हमारे विवाह के योग बनते हैं। पर याद रहे, व्रत के साथ साथ आप जो शिव भगवान पर जो पूजा करेंगी, शिव जी पर, उन शिव जी भगवान पर गंगा जल और भस्म अर्पित जरूर करें। इसको करने से जितनी भी विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही हैं वो दूर होती हुई नजर आपको आएंगी। तो याद रहे, 16 सोमवार के दिन आप व्रत के साथ साथ शिव भगवान की गंगा जल और भस्म से पूजा भी करें। अब बात करते हैं हमारे अगले उपाय की। अगला उपाय कौन सा हो सकता है हमारा, उसकी बात करते हैं। ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, हमने बहुत सारे उपाय की बात की है जिसमें लड़कियों के उपाय ज़्यादा थे। अब मैं एक उपाय, बहुत अच्छा उपाय लेके आई हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत प्रभावशाली उपाय है। ये लड़कों के लिए कारगर है। करना क्या है, लड़कों को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करनी है और उनके माथे पर से, याद रहे, मस्तक पर से ही सिंदूर लाना है और कहीं से नहीं। वो सिंदूर जो लेकर आएंगे वो भगवान राम और देवी सीता के चरणों में अर्पित करनी है। मस्तक पर से लाना है और चरणों पर अर्पित करना है। और वहाँ पर ये आपको वैसे 21 मंगलवार को करना है और 21 मंगलवार के साथ साथ आपको भगवान से हर मंगलवार को जब भी आप पूजा करें, इस तरह के ये जो उपाय आप करेंगे, आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना उनके सामने रखनी है। और ये उपाय करने के बाद में आपको जितनी भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होती हुई भी नज़र आएगी। याद रहे, ये लड़कों के लिए बहुत प्रभावशाली उपाय है। जो लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, उम्र निकली जा रही है, वो उपाय ज़रूर से करें। 21 मंगलवार को आपको ये उपाय करना है। इसके अलावा और बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक सोमवार के दिन कन्या को सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करना है। और इस जाप को करते करते आपको दूध और जल दोनों को भी आपको चढ़ाना है। दूध और जल मिक्स होना चाहिए, उसको आपको चढ़ाना है और वहीं पे मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करना है। इससे भी जो विवाह की संभावनाएं हैं वो शीघ्र बनती हुई आपको नजर आएगी। इसी के साथ में हम ये जो उपाय हैं मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली बार मैं आपके लिए और अच्छे उपाय लेकर आऊँगी। कौन कौन से उपाय हैं, कई बार होता है कि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपने जॉब से रिलेटेड मुझे उपाय बताए हैं, आप हमारे लव मैरिज के भी उपाय बताइए, आप हमारे बच्चों के लिए उपाय बताइए कि उनका पढ़ने में मन लगे। बहुत सारे उपाय हैं। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही मैं नए वीडियोज़ आपके साथ लेकर आऊँगी। अभी यहीं पे मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।